युवाओं में प्रेरणादायक हो सकती है। एक बार जोरदार तालियां हम चाहेंगे डॉक्टर साहब के लिए बात करेंगे और पूरा मैं एक बार अपनी बता देता हूँ, मैं कहूँ नशे को दूर भगाओ, आप लोग कहना है सुखी परिवार और खुशियाँ पाओ, ठीक है? नशे को दूर भगाओ, नशे को दूर भगाओ। मैं इस बात को निवेदन करूँगा, सबसे पहले आप सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाओ। एवं देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। यह आवश्यक है कि नशा मुक्त भारत अभियान में दीवार करते हुए हमारे नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एकजुट होकर प्रतिज्ञा करते हैं समुदाय, परिवार, बल्कि स्वयं को भी नशा मुक्त कराएंगे। इसलिए दूर हो गए नशा मुक्ति अभियान के तहत जो भारत सरकार का नशा मुक्त भारत अभियान है, दुर्ग जिले में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हमने ब्रह्म कुमारी इसके आनंद सरोवर स्थल पे किया है, जिसमें सचिन परब जी जो एक नेशनल स्पीकर हैं वो उपस्थित थे। हमारे लगभग 2500 के करीब पार्टिसिपेंट्स थे, जिसमें हमारे स्कूल कॉलेजेस के बच्चे थे, एसएचजी की महिलाएं थी, सभी समाज के सभी वर्गों के लोग उपस्थित रहे हैं। सांसद जी, विधायक जी की भी उपस्थिति इसमें रही है, पूरा जिला प्रशासन रहा है। नशे के क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं उस पर चर्चा हुई है। नशे से शुरू करने से पहले किस तरीके से बचा जाना चाहिए, आपका शरीर पे क्या इशू हो सकता है, परिवार को क्या नुकसान हो सकता है, उसके बारे में डिटेल में चर्चा हुई है। इसके साथ ही नशा मुक्त अभियान के तहत पूरे जिले में लगातार कार्यक्रम चलते रहेंगे और ब्रह्मा कुमारीज जो नेशनल लेवल पे जुड़े हुए हैं वो जिले में इसमें जुड़े हैं। मुझे बहुत खुशी की बात है कि उनके साथ में और बहुत सारी हमारी संस्थाएं, वो कल्याणी आश्रम हो, आर्ट ऑफ लिविंग हो, सभी लोग इसमें जुड़े हुए हैं। पूरा समाज साथ मिल करके आगे आएगा, तभी हम नशा मुक्ति का जो हमारा लक्ष्य है उसको पूरा कर पाएंगे और बड़ी से बड़ी संख्या में हर युवा वर्ग, हर आयु के साथी हमारे जुड़े और इससे नशे से मुक्ति में हमारा सहयोग करें। युवाओं को क्या संदेश दिया गया? नशे के दुष्प्रभाव हम सबको पता है, जैसे हमारे एक मेन स्पीकर ने बताया, फिर भी लोग करते हैं। तो किस तरीके से शुरू से ही इसको बचा जा सके और हम कैसे अवेयर रहें, और अगर हमारे समाज में, हमारे परिवार में अगर किसी को नशा है तो उनको नशे से बाहर निकालने के लिए क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। तो जो 3 घटक हैं, कानूनी कार्रवाई है लगातार वो होती रहे इन्फोर्समेंट के लेवल पे, उसके साथ ही जो नशा में की शरण में जाए उससे पहले ही युवाओं को हम किस तरीके से रोक सकते हैं, और जो ऑलरेडी नशे के लत में हैं उनको हम डी एडिक्शन कैसे करवा सकते हैं, उन तीनों घटकों पे हमने कार्रवाई की। और युवाओं को पूरे देश का भविष्य है, देश की रीढ़ की हड्डी है, तो उनको नशे से बच करके अपना ध्यान रखना पड़ेगा, तभी वो अपना फुल पोटेंशियल वो कर पाएंगे। अचीव नशा नाश की जड़ है और इस ध्येय वाक्य को लेके आज हम लोग आनंद सरोवर प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इस पवित्र प्रांगण में उपस्थित हुए हैं और जिला स्तरीय नशा मुक्त भारत अभियान के कार्यक्रम में हम लोग आए हैं और लगभग 2000 से ज़्यादा बच्चे इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, स्कूली बच्चे, और बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से बच्चों ने सभी अतिथियों की बातें सुनी और अपने मन में ये ध्येय लेके कि हम सब मिलकर
ये शपथ भी लिए कि नशा मुक्त भारत बनाने में हमारी भी सहभागिता होगी। भारत समर्थ होगा, समृद्ध होगा, सुसंस्कृत होगा और कोई नशा ना करे, क्योंकि नशा से परिवार बर्बाद होता है, खुद तो बर्बाद होते हैं, परिवार समाज सब में एक घृणा की भावना उसके प्रति जागृत होती है। उस भाव को हम अपने आसपास के जो नशा करने वाले लोग हैं उनके मन में ये भाव जागृत करें और उन्हें नशे से दूर रहने की प्रेरणा दें। ब्रह्म कुमारी को चुना क्यों गया? इसके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट का एमओ हुआ है और जो डॉक्टर सचिन परब जी आए हैं वो नेशनल इसके प्रचारक रहे हैं नशा मुक्ति के, और ये इस संस्था के साथ, चूँकि प्रजापति ब्रह्म कुमारी जो संस्था है, वैसे युग निर्माण संस्था भी ये काम करती है, लेकिन बहनों के द्वारा संचालित ये सबसे बड़ी संस्था है विश्व में। और बहनों की बातें निश्चित रूप से एक माँ की तरह, एक ममता भरे शब्दों में जब माताएं वो किसी को प्रेरणा देती हैं तो दिल के अंदर तक पहुंचता है। इसलिए ये बहुत बड़ी संस्था जो हमारी बहनों द्वारा संचालित है उसको सरकार ने चुना है और उसके माध्यम से पूरा नशा मुक्त भारत अभियान संचालित है। धन्यवाद।